जी, ऑनरेबल डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जींद। सर, जो वर्तमान में पराली की जो समस्या जिस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, उस विषय पर वर्तमान स्थिति में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या क्या तैयारियां की हैं और कितना उस पर कंट्रोल कर पाए हैं? जी, डिप्टी डायरेक्टर साहब। देखिए, आपके चैनल रिवॉल्यूशन इंडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कृषि विभाग मात्र यह नहीं है कि जब धान की कटाई हुई है उसके बाद ही हम सक्रिय हुए हैं। आप ये मानकर चलिए कि धान की बिजाई के साथ साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इस विषय में चूंकि अब प्रदूषण एक राष्ट्रव्यापी समस्या बनता जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसका संज्ञान लिया है। अब जो सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें एक तरह से एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट, एक तरह से चारों तरफ ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गेहूं का भूसा, गेहूं की तूड़ी नहीं जला रहे हैं किसान, तो पराली को भी न जलाएं और पराली किस तरह से उनकी आमदनी के स्रोत में परिवर्तित हो, इस बात के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा बात करें ग्राम स्वराज की, तो गांव स्वराज किसी न किसी रूप में ऐसे ही था कि पुराने समय में धान की पराली का सदुपयोग किया जाता था। मात्र दो ही चीज़ें ऐसी हैं, लोहा और नमक, जिनको छोड़कर किसान सब कुछ अपने खेत में उत्पादन कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि पराली का उपयोग नहीं हो पाएगा। पराली का व्यापारिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर किस तरह से उपयोग हो सके ताकि वो ग्राम स्वराज की कल्पना सार्थक सिद्ध हो, इस दिशा में भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, इन सीटू के लिए डिकम्पोजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और आईईसी एक्टिविटीज़ में जो जन चेतना का भाग है उस बारे में प्रयत्न किए गए हैं। तो चारों तरफ एक तरह से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि पराली न जलाई जाए, ताकि जो ज़मीन है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको किसान अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दे सके और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। जी सर, वर्तमान स्थिति में कितने मामले, अगर आपके पास आंकड़े, क्योंकि आपके पास तो डेली अपडेट आता है, जी, वर्तमान स्थिति में कितना कंट्रोल कर पाई है हरियाणा सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? आज की तारीख तक 239 केस जिला जींद में फैल के पाए गए हैं, जिनसे लगभग 6,92,000 की जुर्माना राशि भी वसूल की गई है। अगर इसी अवधि की पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष तक 421 मामले थे, तो आज तक 239 हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये कमी देखने को मिली है। ये व्यापक जन जागरण अभियान का ही परिणाम है, और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, व्यापक जन जागरण से ये हमारी मुहिम रंग लाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष भी इसको न्यूनतम स्तर तक हम ले जाएंगे और सिद्धांत रूप से इसको शून्य तक लाने की चेष्टा करेंगे। किसान भाइयों से आप क्या अपील करना चाहेंगे बतौर डिप्टी डायरेक्टर? किस प्रकार से वो सरकार, प्रशासन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें ताकि स्वच्छ पर्यावरण निर्माण में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएं? देखिए, किसान को हम किसी भी तरह से पूर्णतः एक एक तरह से दोषी यूँ नहीं ठहराएंगे कि अगर उसके पास विकल्प नहीं है तो वो जला रहा है। अगर किसान को हम विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि किसान विकल्प उपलब्ध होने पर उसे जलाए। तो इस हद तक हम अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे धर्म ग्रंथों की, गुरु ग्रंथ साहब में भी ये वाणी कही गई है कि पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुई दाइया खेले सकल जगत। उसका अभिप्राय ये है कि पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती को माता कहा गया है। तो अगर गुरुओं की वाणी में हमारे ये प्राकृतिक स्रोतों को इस तरह का दर्जा दिया गया है, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि इसको हम किसी भी रूप में दूषित करें या अपने संसाधनों को नष्ट करें। तो व्यापक जन जागरण इस दिशा में किया गया है। विभाग हर समय किसानों की सहायता के लिए तत्पर है, और औद्योगिक रूप से पराली का किस तरह से निस्तारण हो सके, इस दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। और किसानों से हम एकमात्र यही अपील करेंगे कि अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पराली जलाना कभी भी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। जो भी विभाग द्वारा आपको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका सदुपयोग करें, ताकि एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके।